नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है NaCl की संरचना, और हो सके तो हम लोग CaCl की संरचना भी क्लियर कर लेंगे अगर टाइमिंग ज़्यादा ना हो तो। ये वीडियो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है, नीट के लिए यूज़फुल है और 12th के लिए यूज़फुल है, साथ ही साथ ये BSc के लिए भी यूज़फुल है। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको कुछ बातें ऐसे हैं जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा। उस वीडियो में आप जाएंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो पिछले वीडियो में जाइए अच्छा से और उसको क्लियर करके देखें कि त्रिज्यीय अनुपात कैसे निकालते हैं, उपसर्ग जनसंख्या कैसे निकालते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक पुस्तकीय टॉपिक से जाएंगे तो ये हमारा मेन टॉपिक पुस्तक में लिखा है कुछ प्रमुख आयनिक यौगिक की संरचना। तो कुछ आयनिक यौगिक की संरचना, और हमारा जो चैप्टर चल रही हुई है ठोस प्रभाव था ना, तो कुछ प्रमुख आयनिक यौगिक की संरचना। तो उसमें देखते हैं पहले, अभी तो हम लोग NaCl की संरचना में नहीं जाएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग जानकारी लेंगे क्या क्या है उसको करके, है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात बताता हूँ आपको, एक चीज़ समझना आप कि साधारण आयनिक यौगिक में कोई भी आयनिक यौगिक ना, आयनिक यौगिक जैसे कि हमारे पास NaCl सबसे ज़्यादा बेस्ट उदाहरण है कि Na+ है वो प्लस आयन बनाता है, Cl क्या है माइनस आयन, है ना। आयनिक यौगिक है हमारे पास, ठीक है। तो साधारण आयनिक यौगिक में Ab2 या A2B प्रकार के होते हैं साधारण आयनिक यौगिक, है ना। में लिखने की जरूरत नहीं है। साधारण आयनिक यौगिक Ab2 या A2B प्रकार के होते हैं। अब क्या समझ आ रहा है इसको? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बता देता हूँ आपको। NaCl लिखा है मतलब एक N है एक Cl है, तो ये AB प्रकार का हो गया। NaCl2 लिखा है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर होता है जैसे कि CaCl2 में होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका Ab2 प्रकार का यौगिक हो गया, है ना। और यदि Na की मात्रा 2 है तो Na2Cl, तब ये क्या होगा A2B प्रकार का यौगिक है। AB प्रकार का, Ab2 प्रकार का और A2B प्रकार का, ऐसा यौगिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है पहले कि कौन AB प्रकार का है, कौन Ab2 प्रकार का है और कौन है A2B प्रकार का है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग चलेंगे आगे। तो इसमें से सबसे पहले बात करते हैं, AB क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित आयनों को व्यक्त करता है। ये तो आप समझ गए, इसको लिखना भी नहीं है आपको, है ना। मैं आपको समझाने के लिए बताया कि साधारण जो आयनिक यौगिक होते हैं AB, Ab2, A2B प्रकार के होते हैं, जिसमें AB क्रमशः धनावेशित और कौन है ऋणावेशित आयन को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। जहाँ, है ना, जहाँ AB क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित आयन को अभिव्यक्त करता है, ये हो गया ना। अब हमारा पहला पॉइंट आता है आपका AB प्रकार के आयनिक यौगिक। अब हम लोग चलेंगे AB प्रकार के आयनिक यौगिक। तो AB प्रकार के आयनिक यौगिक में धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों का अनुपात कितना होता है? 1:1। मतलब देखो यहाँ पर Na 1 है, A 1 है। अब ऐसा नहीं कि केवल Na 1 दिख रहा है तो Cl 1 दिख रहा है तो 1:1, उसका अनुपात निकालना पड़ता है। और कैसे निकलेगा उसको समझना है आगे आपको, ठीक है। कैसे 1:1 निकलेगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ शुरू होता है NaCl की संरचना। NaCl की संरचना, है ना, रॉक सॉल्ट संरचना। NaCl है और बहुत सारे हमारे पास यौगिक हैं जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं NaCl की संरचना की। तो सबसे पहले आपको तो NaCl की संरचना के लिए कोई भी क्रिस्टल बनाना आना चाहिए, है ना, जिसमें मैं एक क्लियर करके दिखाता हूँ आपको फटाफट, है ना। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको लगभग क्रिस्टल बनाना नहीं आएगा। ये देखने से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सरल है, जब इसकी संरचना बनती है ना तो ऐसा टफ लगता है, पता नहीं चलता है। हो सके तब साथ साथ बनाइए। ठीक है, इस तरह संरचना आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि अब तरीका देखिए, अब कैसे बनाया जाए इस तरह आगे की संरचना। आगे यही पास दिक्कत शुरू होती है ना। चलिए, तो जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वो आप अच्छे से क्लियर करते जाओ, सब क्लियर होते जाएगा, है ना।
सबसे पहले तो आप ये वाला का सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो, है ना, और इसका सेंटर और इसका सेंटर ये ले लेते हैं, है ना। तो इसका सेंटर को इसका सेंटर से हम लोग मिला देते हैं, इसका सेंटर इसके सेंटर से मिला देते हैं, और ये वाला आगे का जो फ्रंट है, फ्रंट भाग, उसको फ्रंट भाग से मिलाना है ना, ठीक है। इसका पीछे का भाग को पीछे से मिलाना है, ये ठीक है। ये संरचना प्राप्त हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को क्लियर कर देंगे। यहाँ एक सेंटर होगा, यहाँ एक सेंटर होगा, और यहाँ एक सेंटर होगा। क्लियर है? इस तीनों सेंटर को मिला दीजिए, ये लीजिए, इसको ही मिला देते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया, है ना। उसी तरह से हम क्या करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं, इसका सेंटर लेते हैं, उसी तरह ये सामने वाले का सेंटर लेते हैं, और ये पीछे वाले का सेंटर लेते हैं, इसके सेंटर को ही मिला देते हैं। देखो ये ऐसा हो गया, और ये वाला पीछे का हो गया। आप किस सेंटर को पहले मिलाते हो आपके ऊपर है ना, ठीक है। इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। इस तरह संरचना बन रही है। अब देखो ये वाला लाइन मिल गया, ये वाला लाइन भी और दिख रहा है आपको, ये और ये, ठीक है। इन तीनों को मिला देते हैं हम लोग, ये भी हो गया। अब ये और ये, इस तीनों भाग को फिर मिला देते हैं, हो गया, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आए तो ये देखो, ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है उसको मिला देते हैं, हाँ। एक चीज़ और बचा, ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इसको ही मिला देते हैं, ठीक है। अब कौन सा वाला बचा, ये नीचे वाला बचा, इस तीनों को मिला देते हैं। वो आपके तरीके से आप किस चीज़ को मिलाते जाओगे, कैसे करते जाओगे, तो वो आपके ऊपर है ना। चलिए, तो इस तरह से आपको एक संरचना प्राप्त हो गई, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि NaCl को कैसे दर्शाते हैं, है ना। अभी तो मैंने शुरू नहीं करी है ना, शुरू करूँगा तब क्लियर हो जाएगा आपको। NaCl को हम लोग किससे दर्शाएंगे। अब हम लोग दर्शाते हैं कि NaCl में Na कहाँ है और Cl कहाँ है, ठीक है। अभी मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूँ ना इसका, ठीक है। पहले तो ये दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग NaCl में जो Cl आयन है, Cl माइनस आयन है ना, Na प्लस आयन है और Cl माइनस है। आपको ये जानते हो इस प्रकार के जो जालक होते हैं उसमें जो आपके NaCl है, जितने NaCl है वो उतने ही Na से घिरे रहते हैं, और जितने Na हैं वो इतने ही Cl से घिरे रहते हैं। तो कैसे देखो, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, Cl है, कौन है, Cl, ठीक है। तो यहाँ वाला भाग रहेगा आपका Na को मैं प्रदर्शित करता हूँ नीले रंग से ताकि आपको ज़्यादा बेटर एहसास हो। इसको छोटे करते हैं हम लोग, छोटे से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख दो Na ऐसा छोटा रंग से, और जो Cl है वो क्या है, रेड कलर से, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये आपका Cl है। अब ध्यान रखने की बात ये है आपको कि ये वाला जो Na है वो इस जगह किसी दूसरे Na के साथ ना रहे। यहाँ पर Na है तो यहाँ पर क्या रहेगा, Cl रहेगा। तो ये Cl किसको प्रेरित करता है, लाल कलर वाले, है ना। अब इस तरफ भी देख लो कि ये Cl है तो Cl के जस्ट सामने में Cl नहीं रहता है, ठीक है। कौन रहता है आपका, Na रहता है। तो ये आपका हो जाएगा Na, कौन हो जाएगा, Na, और उधर हो जाएगा आपका फिर Na हो जाएगा Na, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका Cl, और ये हो जाएगा आपका Cl, है ना, और ये हो जाएगा आपका Na, है ना। ये पहला लाइन आपको बनाना आ गया। अब दूसरा लाइन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे फिर से कि ये वाला जो लाइन है उसमें क्या है, Cl है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका Na, कौन रहेगा, Na,
इसके जस्ट बाद एन रहेगा, यहाँ पर सी एल रहेगा, सी एल, फिर क्या रहेगा आपका एन ए, है ना। अब इस जगह देखो कि यहाँ एन ए है, तो यहाँ क्या रहेगा आपका, इस जगह में रहेगा आपका सी एल, है ना। ये हो गया। अब अच्छा एक चीज़ और बच गया थोड़ा से, यहाँ पास ये वाला लाइन नहीं जुड़ा हुआ है, इस वाला लाइन को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन जुड़ जाता है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एन ए रहेगा बीच में, और फिर कोने में क्या रहेगा, सी एल रहेगा, है ना। और ये सी एल है तो ये वाला पीछे वाला क्या रहेगा, एन ए रहेगा, है ना। और इसके सामने वाला क्या रहेगा, सी एल रहेगा, और ये फिर क्या रहेगा, एन ए रहेगा। बस वही नियम लगाते जाओ, सब बन जाएगा, है ना। तो ये इधर से ये एन है क्या, तो ये हो जाएगा आपका सी एल, और ये हो जाएगा एन ए, ये हो जाएगा सी एल, और सी एल के पीछे एन ए, ये हो जाएगा सी एल, ये हो जाएगा आपका एन ए, ये सी एल फिर, है ना। और ये हो जाएगा आपका सी एल, और ये हो जाएगा एन ए, और ये हो जाएगा कंप्लीट आपका सी एल बन गया। ये एन ए सी एल की संरचना, है ना। तो आप देखो यहाँ से ए और ये यहाँ से मिलकर एक डब्बा यहाँ बन रहा है, ठीक है। दूसरा डब्बा पीछे बन रहा है, एक डब्बा इधर, दूसरा डब्बा है, 4 डब्बा इधर, 4 डब्बा नीचे में। क्लियर है ना। अब यहाँ पर तो NaCl की संरचना हमने क्लियर कर रखी है। और मान लीजिए मैं यहाँ से क्रिस्टल जालक से मैं एक एकक कोष्टिका को निकालता हूँ, तो एकक कोष्टिका कैसे निकलेगा, ठीक है। केवल एक कोष्टिका यहाँ से निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, एकक कोष्टिका ऐसे निकलेगा, है ना। आपको कन्फ्यूजन यहीं पर होती है कि ये एकक कोष्टिका है, ये क्रिस्टल है ना। तो इस जगह भी आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर परमाणु होता है करके, है ना। चलिए, तो इस संरचना आपको बनाना आ जाएगा अच्छी तरह से, है ना। और मैं और बीच में बता जाऊँगा कैसे बनाना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं NaCl की संरचना। पेपर में यही आता है NaCl की संरचना क्या है। तो देखिए NaCl संरचना FCC होती है। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, पढ़े होंगे ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, पता है ना। नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाइए FCC क्या है। तो NaCl की संरचना FCC होती है, जिसमें Cl- घनीय बंध संकुलन CPP व्यवस्था में होती है। अब मैंने आपको बता रखी कि पिछले वीडियो में जब तक जाओगे नहीं आपको ये समझ नहीं आएगा। एक तो होता है आपका HCP। देखिए एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए एक तो होता है SCP, दूसरा होता है BCC, और तीसरा होता है आपका FCC, है ना। एक तो हो जाएगा आपका सिंपल क्यूबिक सेल, है ना, और बॉडी सेंटर्ड, है ना, काय केंद्रित, और ये फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड मतलब क्या होता है आपका फलक केंद्रित, क्या होता है, फलक केंद्रित। तो अंतः केंद्रित अपना बॉडी सेंटर्ड हो गया, ठीक है। और ये FCC क्या है, FCC भी आपको बता रखी है मैंने, है ना। फेस सेंटर्ड हो गया वो, है ना। और ये SCC क्या है, सिंपल सरल घनी संरचना है ना। तो इस जगह आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी सब मैं बता चुका हूँ। वहाँ पर जो त्रिविमी संरचना हम लोग जब पढ़े ना, वहाँ पर 2 प्रकार से ना परत लगते हैं। एक परत ऊपर में, दूसरा परत, तीसरा परत है, 3 परत है मान जाए, ठीक है। तो इस परत को लगने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे के ऊपर तीसरा परत, कैसे लगता है। ये चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप पिछले वीडियो में जाओगे। क्यों, क्योंकि मैं बोलूँगा अभी ये तो समझ आ गया कि इतने प्रकार के, तो ये समझ आ गया एकक सेल है, ये SCC है, BCC है, FCC एकक सेल का प्रकार है ना। मतलब इसमें एकक सेल है वो कौन से प्रकार के होते हैं बोल रहे हैं, FCC प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसमें, NaCl की, वो तो समझ आ गया। अब ये CP क्या है, CCP क्या है, तो आपको बता दूं जो क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ के आए हैं ना, उस क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जिस क्लोज पैकिंग में आपको A और ABC 2 पैटर्न होते हैं, ठीक है।
तो ABA पैटर्न क्या है आपका, ABA पैटर्न क्या है आपका, HCP है, HCP। और ABC पैटर्न क्या है आपका CCP है। इसको आपको याद रखना है ना। और याद नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लिख दो एग्जाम में, कौन क्या जानता है कि NaCl की संरचना FCC होती है, जिसमें Cl माइनस घनी बंद संकुलन CCP व्यवस्था में होता है। ये आपको याद करने का, समझने का नहीं है, ठीक है। तो इतना तो मैं समझा दिया बीच में कि ये तीनों क्या है, एकक कोष्टिका है। तो ये NaCl की संरचना है, कौन से एकक कोष्टिका वाले होते हैं, FCC एकक कोष्टिका वाले होते हैं, जिसमें जो Cl है उसका घनी बंद संकुलन CCP प्रकार का होता है। कोई HCP प्रकार का होता है, किसी में SCP प्रकार का होता है, किसी में CCP प्रकार का होता है ना। तो ये आपको लिखना है। तथा सोडियम आयन अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित होता है। क्यों, इसकी संरचना ही अष्टफल की होती है। तो जो सोडियम आयन है कहाँ पर रहेगा, अष्टफल की रिक्तियों में रहेगा। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एन जो Cl है उसमें FCC होती है, ये तो क्लियर हो गया, CCP भी होती है, ये भी क्लियर हो गया। सोडियम आयन अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित होता है। चलिए, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ क्लियर करवा रखी थी, वो चीज़ आपको अगर याद होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि उस जगह बहुत सहायता करेगा आपको समझने के लिए कि NaCl में क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, है ना। ये आपको मैंने बता रखी थी कि अगर त्रिज्या अनुपात इतने के बीच आता है, 0 से लेकर 0.155 के बीच आता है, तो उपसहसंयोजन संख्या 2 होगी, इसमें उपसर्जन संख्या 6 होगी, उपसर्जन संख्या 3, 4 और ये 6 होगी, 8 होगी, है ना। और उसका संरचना ही बता रखी थी मैंने पिछले वीडियो में, है ना। अगर किसी का त्रिज्या अनुपात इसके बीच आता है तो सामान्य संख्या 2 संरचना रेखीय होगा, ठीक। किसी का त्रिज्या अनुपात इतना के बीच आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और होगा अष्टफल की। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो NaCl है, कौन है, NaCl है, उसका कोऑर्डिनेशन, उसमें ना N है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है, 6 आता है, तो वो क्या आता है, अष्टफल की। और जो अष्टफल के अंदर जो रिक्तियाँ बनती है उसको कौन सी रिक्तियाँ बोलते हैं, अष्टफल की रिक्तियाँ बोलते हैं। तो वहाँ पर जो परमाणु रहेंगे कहाँ पर रहेंगे, अष्टफल की रिक्तियों में रहेंगे। इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सोडियम आयन अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। मतलब जो सोडियम आयन है ना, वो कौन सी रिक्तियों में होगा, अष्टफल की रिक्तियों में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। क्लियर है। प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na+ आयन द्वारा घिरा रहता है। तो देखो Cl माइनस ना, Cl ये रेड का Cl है, ठीक है। ये 20 से देखते हैं, 20 से रेड का Cl है, तो कौन सा लेके देखें, इधर को देखते हैं, ये वाला कोने में, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका Cl, क्या हो गया, Cl। इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक Cl आयन 6 Na+ आयन से घिरा रहता है। तो इससे ये यहाँ Cl आयन हो कितने, 6 से ना। तो एक देखो, एक इस तरफ दिख रहा है, एक हो गया, ये एक कौन है, Na है, Na सोडियम है। तो यहाँ पर एक सोडियम से घिरा, इधर से घिरा दूसरे सोडियम से, इधर से घिरा तीसरे सोडियम से, इधर से घिरा चौथे सोडियम से, इधर से घिरा 5वें सोडियम से। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल ले रहे हैं, तो इस क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होते हैं, एकक सेल होते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि यही बस इतना बस से खत्म हो गया, क्या, नहीं, यहाँ पर एकक कोष्टिका ऐसे लगा हुआ है, तो पूरा एकक कोष्टिका यहाँ से और लगा रहेगा ना। इस तरह से संरचना उस तरफ और लिखेंगे तो उस तरफ का संरचना है, फिर यहाँ से ये किसके साथ जुड़ा रहेगा, Na के साथ जुड़ा रहेगा। तो Na कितना हो जाएगा, एक ऊपर की ओर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये क्या हो गया, 6वां हो गया। क्लियर है। तो जो Cl है कितने, 6 Na के द्वारा घिरा रहता है। और इसी प्रकार प्रत्येक Na आयन भी 6 Cl के द्वारा घिरा रहता है। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं बताने में, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में आ रहा है। देखो ये Na है, तो एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, 3 हो गया, एक Cl ये हो गया, 4 हो गया, और एक Cl ये हो गया, 5 हो गया, एक Cl हो गया, 6 हो गया, क्योंकि बीच में है। इधर कोने में देखेंगे तो भी यही होगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर Na है ना, क्या है, Na। तो कितने Cl से घिरा हुआ है, 1 2 3 4। अब आप क्या बोलोगे, 4 से ही घिरा हुआ है सर, है ना। तो भाई ये एकक कोष्टिका फिर यहाँ रहेगा, यहाँ ऊपर में रहेगा, तो फिर यहाँ ऊपर की ओर एक बनाएगा, ठीक है, एक Cl बनाएगा, ठीक है, और इधर भी एक Cl बनाएगा, ठीक है। ऐसे जुड़ा रहेगा तो एकक कोष्टिका जी, समझने के लिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 Cl से घिरा है कौन, Na।
तो ये समझदार के लिए सारा काफ़ी होना चाहिए कि कौन कितने से घिरा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक Cl आयन 6 Na+ आयन द्वारा घिरा रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक Na+ आयन भी 6 Cl- आयनों के द्वारा घिरा रहता है। अतः सोडियम क्लोराइड में Na+ व Cl- आपस में प्रत्येक की समन्वय संख्या कितना होती है? 6 होती है। आपको समन्वय संख्या का मतलब क्या समझते हो कि एक परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो सोडियम परमाणु है, वहाँ क्लोरीन के 6 परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। और क्लोरीन है, वहाँ सोडियम के 6 परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर हो गया। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो क्या होता है? अष्टफल की होता है। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक। आगे Na+ की आयनिक त्रिज्या, Na+ की आयनिक त्रिज्या मतलब Na की आयनिक त्रिज्या बोल रहे हैं, है ना। आयनिक त्रिज्या मतलब R+, ठीक है। तथा Cl आयन की आयनिक त्रिज्या, Cl आयन की आयनिक त्रिज्या है ना R-, ठीक है। तो इसका कितना दिया गया है? 95 pm दिया गया है, 95 pm। देखो ये pm में है ना, आप कई जगह पढ़ोगे तो आपको 0.95 pm एंगस्ट्रॉन्ग दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर अभी 95 बताया है, उस वाले में तो कम बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो एंगस्ट्रॉन्ग बताया जाएगा, ठीक है। और Cl आयन की आयनिक त्रिज्या क्या है? कितना? 181 pm, ठीक है। तो यहाँ 1.81 एंगस्ट्रॉन्ग दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं pm में बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग त्रिज्या अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 0.525। क्लियर है। और 0.525 के बारे में आपको बता रखी थी मैंने कि अगर 0.525 आता है तो वह किसके किसके बीच है? 0.414 से लेकर, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था एक, उसको फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये देखो 0.414 से लेकर 0.73 के बीच में है कौन सा मान? 0.524 मान है वो, ठीक है। जो कि NaCl के हम लोग क्या निकाले हैं? त्रिज्या अनुपात निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा? ये अष्टफल की है, ठीक है। NaCl की संरचना, NaCl की संरचना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है? 0.414 से लेकर कहाँ तक? 0.732 के बीच है, अर्थात इस यहाँ क्या होगा? इसकी व्यवस्था क्या होगी? अष्टफल की। NaCl की आयनिक त्रिज्या इतना है, Cl- की आयनिक त्रिज्या इतना है, अतः त्रिज्या अनुपात क्या होगा? 0.525 होगा। ये भी क्लियर हो गया। यह मान अष्टफल की रिक्तियों को, अष्टफल की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो आपको बताया था कि इतने के बीच आएगा तो मतलब कौन सा संरचना होगा? वो अष्टफल की संरचना होगा। तो ये हो गया आपका NaCl का 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट में कि सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में NaCl एक क्रिस्टल हो गया, उसके अंदर जाएंगे तो कौन सेल आएगा? आपका इकाई सेल आएगा, एकक सेल आएगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के एकक सेल में 4 Na+ आयन एवं 4 Cl- आयन होते हैं। अब यहाँ से डाउट शुरू। ये NaCl की संरचना है, किस संरचना है? NaCl की। अब आप गिनो फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके ठीक। तो यहाँ पर 13 आपको क्या लिख रहा है? NaCl दिख रहा है, सॉरी Na दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। अब क्लोरीन को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Cl 14 दिख रहा है। अब बताओ मुझे कि आपके माइंड में क्या आएगा कि सर अभी मैंने क्या बताया कि क्लोराइड में इकाई सेल में 4 Na होता है और 4 Cl होता है। अब यहाँ पर तो मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में 4 Na+ आयन एवं 4 Cl आयन होते हैं। तो चलो इस जगह को समझिएगा थोड़ा सा ना। ये हो गया आपका आयनिक सेल, ठीक है, इकाई सेल जी, इकाई सेल। और मैंने आपको बताया था कि जो NaCl है, क्या है NaCl? तो NaCl है उसमें FCC प्रकार की होती हैं,
FCC बोले तो अपने पास फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित क्या होता है, यहाँ पर होता है, ये सभी कोनों पर होता है। परमाणु कहाँ पर होता है, सभी कोनों पर होता है ना। और कोनों के साथ साथ, ठीक है, फलकों पर होता है। 1 2 3 4 5 6 फलक। 6 फलक में ना, कितने फलक में, 6 फलक में और 8 कोनों में। तो 6 फलक में मतलब एक एक फलक में आधा आधा गिना जाता है, मतलब कुल 3, और 8 कोनों में है मतलब 1/8 गिना जाता है, मतलब कुल 1। तो कुल मिलाकर कितना, 4। कितना, 4। समझ आया, कुल मिलाकर कितना, 4। अब ये फट से अब कैसे निकाल रहा हूँ मैं, आपको अगर पता नहीं होगा तो नहीं लिख लेगा, सीधी बात ये है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर मैंने आपके लिए FCC प्रकार का जो एकक कोष्टिका है उसका निकाला मैंने। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोनों पर होता है और फलक पर होता है। तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो मान लीजिए फलक में है कोई भी परमाणु, तो उसका केवल कितना गिना जाता है, आधा, क्योंकि आधा तो क्या होता है, कट जाता है, तो आधा गिना जाता है। तो 6 फलक है मतलब 6 का आधा कितना, 3। तो 3 परमाणु होंगे। और इसमें क्या है, 1/8 भाग लेते हैं कि इसमें कोनों पर होता है उस परमाणु में, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ, उसको अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 8, है ना। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 1/8 भाग लेता है, कोनों पर अगर परमाणु हो तो 1/8 भाग लेता है। और क्या हो गया अपने पास, केवल 1 परमाणु, तो कुल मिलाकर कितने परमाणु, 4 परमाणु। तो 4 परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। अब यहाँ पर ये तो निकाल के मैंने दिखा रखी है। अब इसमें निकालते हैं, तो चलो, तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें भी ट्राई करके देखते हैं कैसे निकलेगा उसको, है ना। तो इस जगह आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले बात ये करते हैं हम लोग, आप गिन लो सोडियम आयन की संख्या। देखो, मैंने आपको बोला कि सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में 4 Na+ आयन एवं 4 Cl आयन होते हैं, अर्थात प्रति इकाई सेल में NaCl इकाइयों की संख्या 4 है। 4 NaCl होते हैं, है ना। प्रति इकाई सेल में NaCl की संख्या 4 होते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। हाँ, चलो इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ। सोडियम आयनों की संख्या इस जगह आपको क्लियर होगा एकदम, आप कोई टेंशन ना ले, है ना। चलिए, सोडियम आयन की संख्या, तो इसके लिए देखिए कि कितने सोडियम आयन यहाँ आपको दिख रहा है ना, कितने सोडियम आयन दिख रहा है अपने को, है ना। तो हमको कितना दिख रहा है, देखो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सोडियम आयन दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि कोर पर कितना दिख रहा है ना, कोर पर कितना दिख रहा है ना। हाँ, तो कोर पर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये कोर में नहीं है, बीच में ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na किनारों में, है ना, किनारों में गुणित। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, इस जगह देखिए और ये अलग कोना देखिए। तो इस जगह का जो फार्मूला है वो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं वो आपको मैंने किस में बताया है, एकक कोष्टिका में बताया है। एकक कोष्टिका में आपको ये बताया था कि यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है। तो ये क्या जानते हो, ये कोने में है मतलब कितना भाग को प्रतिनिधित्व करेगा, 1/8 को। ये कोने में है तो कहाँ, 1/8 को। फलक में है तो कितना करेगा, 1/2 को, आधा को। और केंद्र में है तो 1 को प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये एकक कोष्टिका के बारे में थी। मैं क्रिस्टल के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। इस जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये कोने में है तो वो तो 1/8 प्रदर्शित करेगा ही करेगा, है ना। ये कोने में है, ये कोने में है, ये कोने में, ये कोने में है ना। और मध्य में है वो तो 1 प्रदर्शित करेगा ही करेगा। अब बात ये आती है कि अगर
अगर वहाँ कोने में ना होकर कोर में हो, ये देखो ये वाला देखो पॉइंट को, ये मैं इसको कोर बोल रहा हूँ, इसको कोन बोल रहा हूँ, कोन कोन, ये कोन ये कोन ये कोन ये कोन, और इसको बोल रहा हूँ मैं कोर। कोर मतलब आपका किनारा, है ना। तो ये किनारा है, क्लियर हो गया। और ये हो गया कोन, ये कोन ये किनारा, ठीक है। ऐसे ही इसको कोर बोल देता हूँ मैं कई बार, है ना। तो जैसे कि मैं मान लो जाए ये कोन है और ये सब कोर है, तो मैं कोन बोलता हूँ कोन, और कोर बोलता हूँ, तो क्या फ़र्क है। तो ये वाला जो दिख रहा है वो कोर है, ये जो एन है का उसका है ना कोर है वो, है ना, किनारा। ओके। और ये कोन बोल रहा हूँ मतलब ये केवल ऊपर का दिख रहा है ना वो कोन है। ऐसे कोर और कोर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन हम लोग अभी यूज़ करें उसको समझना आप कि मैं ऊपर को क्या बोल रहा हूँ, कोन कोन कोन, ठीक है। और जो 1/8 प्रदर्शित करता है। और कोन तो हो गया ये ऊपर का, ठीक है। ये कोन ये सब कोन है, ठीक है ना। और ये है आपका कोर, ये जो एन है वो क्या है, कोर। कोर, और कोर क्या प्रदर्शित करता है, 1/4। ये आपको नया सीखने को मिलेगा, ये कोर कितना प्रदर्शित करता है, 1/4। तो आप केवल ये सुने होंगे कि 1/2 1/8, है ना। वो एक कोष्टिका की बात है। एक कोष्टिका के में तो कोर में रहता ही नहीं रही, यहाँ पर रहता है क्या, नहीं रहता है ना, ठीक है। सीधा फलक में रहता है। तो ये क्रिस्टल में ऐसा होता है। तो अब NaCl किनारों में, तो किनारों में कितने हैं देखो, ये कोने में क्या किनारों में है। तो ये एक किनारा है, ये किनारा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से एक को छोड़ो बीच का, तो हो गया 12। 12 किनारों में, और किनारों कितना प्रदर्शित करता है बोला मैंने, 1/4। कन्फ्यूजन यही पर होता है बच्चों को कि 1/4 से तो हमेशा क्या बताएं, 1/8 बताए हैं, और क्या बताएं 1/2 बताए हैं। तो ये कोर वाला क्या आ गया, तो ये क्रिस्टल की संरचना है, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना में ये जो कोर होते हैं, किनारे होते हैं, इस किनारे को हम लोग कितना मानते हैं, 1/4। 1/4 क्योंकि दोनों तरफ से कटता है ना, उसका केवल 6 भाग निकलता है, 2 भाग बचता है, ठीक है। तो 1/4 है ना, और प्लस अब देखो मध्यम कितने हैं, तो मध्यम कितना एन है, केवल एक ही एन है, बीच में एक है ना, ये देखो एक, ठीक है। तो ये होगा एन, एक एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1/4 प्लस 1/1 ऐसा है अपने पास, ठीक है। तो क्या है अपने पास है, अपने पास यहाँ 12 गुणित 1/4 प्लस 1, बस इतना बस है ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। तो आ गया 4 उत्तर अपना, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लोरीन आयनों की संख्या पर, है ना। तो क्लोरीन आयन की संख्या कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्लोरीन कहाँ कहाँ पास है। तो सबसे पहले देखो ये क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन इधर, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन इधर, ये सब क्या है कोने में। और कोने कितना प्रदर्शित करता है, 1/8, है ना। अब ये किनारे में है ना, फलक में नहीं है। ये सोडियम है वो फलक में नहीं, किनारे वाले में बात किए थे हम लोग, ठीक है। देखो 12 NaCl किनारों में, ये देखो ये किनारों में है, ये किनारों में है, ठीक है, ना कि फलक में। अब किनारों को कितना बोलते हैं, 1/4, है ना। अब ये तो कोनों में है, कौन, क्लोरीन। और कहाँ है, यहाँ पास है, तो ये किनारा नहीं है, किनारा ये है, किनारा ये है, किनारा ये है, किनारा ये है। लेकिन ये क्या है, फलक है, फलक, फलक में है। तो फलक का कितना बताया था मैंने, 1/2। तो ये फिर समझ आ गया होगा आपको मैं क्या करने वाला हूँ कि 8 Cl कोनों पर, किनारों पर नहीं, कोनों पर, ठीक है। कोना जी, कोना, कोर बोलता था मैं, किनारा को कोर बोलता था, अभी कौन बोल रहा हूँ, कौन। तो कोनों पर हो गया। और कितना भाग कोन पर होता है तब क्या होता है, 1/8 प्रदर्शित करता है, प्लस हो गया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कौन हो गया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, 6 Cl फलक पर, फलक पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 8 तो कट जाएगा इधर, है ना। और अच्छा फलक पर कितना प्रतिशत, 6
Cl फलक पर कितना से गुना करेंगे, वो कितना भाग को व्यक्त करता है, 1/2 फलक में 2, 2 तिया 6। तो इधर तो हो गया आपका 1, उधर कितना बचा है 3, तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 4। कितना हो गया 4। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखी है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सोडियम क्लोराइड की इकाई सेल में 4 Na+ आयन एवं 4 Cl- आयन होते हैं, अर्थात प्रति इकाई सेलों में Na इकाइयों की संख्या, NaCl इकाइयों की संख्या कितनी है, केवल 4 है ना। NaCl की जो इकाई है वो कितने हैं, केवल 4 है एक यूनिट सेल में, है ना। और एक यूनिट सेल और पूरे यहाँ पर भी एक यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो तो है एक कोष्ठक में परमाणु संख्या 4 है वो तो पता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिस्टल है NaCl का उसमें बोलेंगे तो कितना 4 Na+ है और 4 Cl- है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर के पॉइंट में। इनमें धनायन एवं ऋणायन के मध्य निकटतम दूरी घन की कोर की लंबाई का आधा है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि इसमें धनायन मतलब Na एवं ऋण आयन की मध्य दूरी Cl के मध्य दूरी बराबर घन की कोर की लंबाई, ये वाला जो तो इसका कोर क्या है बताया था मैंने आपको, ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ये इसका कोर है। तो कोर को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एक कोर को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो इस कोर की लंबाई अगर हम निकाल लेते हैं, है ना, तो उसी कोर के आधार पर हम पता चल जाएगा कि जो परमाणु है वो कितने दूरी पर है। चल वो नहीं निकलता तो देखो इसमें धनायन एवं ऋणायन के मध्य निकटतम दूरी घन के कोरों की लंबाई का आधा होता है। मतलब ये जो घन है, घन के जो कोर है, इस कोर की लंबाई मतलब मान लो जाए 50 है, मान लो कितना है 50 है। इस कोर की A का मान कितना है 50 है मान लो जाए, समझना A का मान 50 है, यहाँ पर ये A का मान कितना है 50, सभी का 50 ही रहेगा अब, है ना, जितना भी कोर है उसका, है ना। तो इसमें धन एवं ऋण आयन के मध्य निकटतम दूरी किससे प्रदर्शित होता है, घन की कोर की लंबाई का आधा होता है। मतलब घन की कोर की लंबाई अगर 50 है तो दोनों जो आयन है उसके बीच की दूरी कितना रहेगा 25 रहेगा। कितना रहेगा 25। इसको कैसे निकालते हैं देखो, इसमें धन एवं ऋण आयन के मध्य निकटतम दूरी घन की कोरों की लंबाई का क्या होता है, आधा होता है ना। हाँ चलिए, माना, इसको लिखना मत लेकिन मैं बताता हूँ, माना कि घन के कोर की लंबाई A है ना, घन की कोर की लंबाई क्या है A है। अब एक चीज़ आप समझिए थोड़ा से कि जो Na है, इस घन में जो Na है और यहाँ पर Cl है, देखो यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, फिर Na है, Na है, Na है और यहाँ Cl है, मान लो जाए। इस तरीका से समझना, ये इतिहास करता है ऐसे, पता है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो तो कितने R दिखेंगे अपने को, एक R दिखेंगे, यहाँ देखेंगे तो 2 R दिखेंगे, यहाँ देखो तो केवल 1 R दिखेंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 R दिखेंगे और इधर बीच में भी कितना R दिखेंगे 2 R। ये सब समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कहाँ इसका मतलब क्या होता है, संकुलन क्षमता वगैरह टॉपिक में, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा हर चीज़ वीडियो लाइन से देखता ही है। अभी मैं इतनी समझा नहीं सकता मैं कि इसका मतलब क्या होता है करके, ठीक है। इतना समझो कि 2 R है, 2 R इधर है, ठीक है। तो क्या होता है कि 2R Na में है ना, Na के लिए है, ठीक है। और जो 2R है सिंपल आर ना, यहाँ पर मैं कैपिटल R मान लिया था, ठीक है। तो 2R है वो किसके लिए है, क्लोरीन के लिए है ना। ये एक कोर के बारे में बात रही है, एक कोर में इतना है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, एक कोर का मान कितना है 1 बराबर है ना। या तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 को बाहर कर दो, ठीक है, Na प्लस R Cl माइनस 2 को क्या कर दो, बाहर कर दो, इक्वल टू A, है ना। 2 को माध्य में पक्षांतर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा R Na प्लस R Cl माइनस A/2,
है ना। A/2 का मतलब क्या हो गया कि NaR प्लस RCl माइनस किसके बराबर है, A/2। A/2 मतलब आधा आधा, ठीक है। और ए कौन है, कोर की लंबाई है। तो यही इसी गणितीय रूप को किसके बोला गया है कि इसमें धन आयन ऋण आयन, ये धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया। धन आयन ऋण आयन के मध्य दूरी घन के कोर कौन है, एन की लंबाई का क्या होता है, आधा आधा मतलब 1/2। तो A/2 है मतलब 1/2 है ये, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है, आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको कंप्लीट हो गया होगा कि एक्चुअली में इसकी संरचना कैसे होती है। और एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि किसी भी NaCl की जो संरचना होती है, Cl की संरचना होती है, वो अष्टफल की होती है, मैंने बता रखी थी आपको, ठीक है। तो आपको जैसे कि मुझे बताना है NaCl की संरचना। तो Na देखो, Na को ये जो Na है या Cl है जो भी है, उसको कितने Cl ने घेरा है, 1 2 3 4, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक 5 और ऊपर क्या हो जाएगा, एक 6। तो इसकी संरचना कैसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, ये यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ठीक है, और ये वाला यहाँ से, और ये वाला ऊपर की ओर 1 2 3 4 इधर, और बीच कहाँ गया, ये बीच है ना। तो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, है ना, 1 2 और 3 4, ये वाला भी है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा रचना बनता है ना। अष्टफल की हो गया ना। अगर मैं Na का बोल दिया, अब Cl का निकालूंगा तो क्या बनेगा, Cl ये है ना। तो वही सिचुएशन, फिर एक यहाँ रहेगा, 2 3 4 5, और एक तरफ यहाँ पर और रहेगा, यहाँ पर और रहेगा। तो इसकी संरचना क्या बनेगी, देखो ये बीच हो गया ना। इस चारों को पहले मिला लो, इसको इसको और इसको ऐसे, जैसे कि इसमें से इस चारों को मिलाने में भूल गया, इस चारों को ऐसे, ठीक है, मिल गया। उसके बाद इसका ऊपर कौन सा वाला है, ये वाला है, इसको ऊपर ये वाला है, इसको ऊपर ये वाला है, इसको ऊपर ये वाला है, 3 तरफ हो गया। इसको ऊपर ये वाला है, 4 तरफ हो गया, 4 तरफ से ऊपर हो गया, 1 2 3 4। इसको मैं ज़्यादा तरीके से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये आप समझते हो, ये इसके नीचे एक, इसके नीचे ये एक हो गया, इसके नीचे ये हो गया, इसके नीचे ये हो गया, इस तरह से हो गया ना। अब और ज़्यादा बेटर समझना है तो भैया ये बीच का हो गया एक, है ना। और मैंने क्या बोला, एक ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा है 1 2 3 4, है ना। और एक सबसे ऊपर में है ना, ठीक है, और एक सबसे नीचे में है यहाँ पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चारों को पहले से जोड़ दिया, ठीक है। और इसको क्या किया मैंने, यहाँ से ये और ये 3 इधर से हो गया, और ये चौथा इधर से, थोड़ा दूरी हो गया, ये देखो 1 2 3 4 इधर से गया। उसी तरह से ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इधर भी चतुष्फलकी हो गया, इधर भी चतुष्फलकी, मतलब क्या हो गया, अष्टफलकीय, खत्म, अष्टफलकीय, ठीक है। या इसको बोलते हैं द्विचतुष्पिरामिडी, चतुष्फलकीय, ऊपर 4 फलक, इधर, तो द्विचतुष्फलकी ही बोलते हैं या तो अष्टफलकी बोलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB प्रकार की यौगिक। तो हम लोग CaCl की नहीं पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।